देखो दोबारा समझो, एरिया में जो इंक्रीमेंट निकलेगा क्षेत्रफल में, ठीक है, वो क्षेत्रफल में किस तरीके से निकलेगा, लंबाई पर और चौड़ाई पर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। हाँ आप देख लो, लंबाई आपकी कितनी है, 10% बढ़ रही है, 10% का मतलब 1/10। पहले लंबाई 10 थी, अब कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है। चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई कितनी, 8%। 8% का मतलब कितना हो जाएगा, 2/25। पहले 25 थी, अब कितनी हो गई, 27 हो गई, ठीक है। पहले जो एरिया था वो 250 था, उसके बाद कितना हो गया, 27 और 27 और 2 29, 297 हो गया, ठीक है। तो एरिया जो पहले वाला था, अच्छा यार लागत जो कुल लागत में जो वृद्धि होगी, कुल लागत में जो वृद्धि होगी या फिर जो कुल लागत निकलेगी वो किस किस पर डिपेंड करेगी, क्षेत्रफल पर और उसके जो लागत है कौन सी वाली, प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल अभी कितना था, पहले कितना था, पहले क्षेत्रफल 250 था, अब कितना हो गया, 297 हो गया, और 15% लागत बढ़ गई है, ये देखो 15% लागत बढ़ गई, तो 15% का मतलब 5 या 15 और 20, पहले लागत थी 20 रुपए के हिसाब से, अब हो गई मान लो 23 के हिसाब से, ठीक है। गुणा करेंगे तो ये 25 दूनी 50, 5000 बनेगा, और ये कितना आ रहा है, 297 का 23 में 6800, कितना आ रहा है, गुणा करके देख लेना, ठीक है। 297 का गुणा था 6831, ठीक है। अब ये कितना बढ़ा है, इससे 1831 बढ़ा है, कितने से, 5000 से। गुणा में आपका 100 आ जाएगा और परसेंट का चिन्ह लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 5 तिया 15, ठीक है, और 3 बचेगा, 5 के 30, फिर से 5 के 30, 5 दूनी 10, ठीक है। पॉइंट आपका है, गुणा में नहीं मिस्टेक कर दी, ये वाली चीज गलत हो गई थी वहां पर, क्षेत्रफल वाली, ठीक है। ऑप्शन इसमें पहला वाला था 36.62, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, अगला करो चलो। इसको तो बना देना, अब सिंपल क्वेश्चन है इसको, ठीक है। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं और 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत है, देखो निकालो।
किस किस के बारे में पूछा है? निरक्षर महिलाओं की तुलना में। ये आपकी निरक्षर महिलाएं हैं मान लो, ठीक है, जो बन के आएंगी, और साक्षर पुरुष। तो हमें कुल मिला के फोकस कहाँ करना है? निरक्षर महिलाओं पर और साक्षर पुरुषों पर। तो कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं, ये मान लो पुरुष थे, ये कौन है? महिलाएं हैं। 55% पुरुष का मतलब 55 अगर पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं? 45, ठीक है। अब उसमें से बोला है कि 40% पुरुष जो है वो निरक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं का पूछा है, साक्षर पुरुष का पूछा है। तो साक्षर पुरुष कितने बनेंगे यहाँ से? भाई 40% आपके कौन है? निरक्षर हैं, बिना पढ़े लिखे, इलिटरेट हैं, ठीक है। तो 40 अगर % निरक्षर है तो साक्षर कितने होंगे? 60% होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका 60% निकाल लो। महिलाओं की अगर बात करें तो 40% महिलाएं साक्षर हैं। अब यहाँ पर बोल दिया कि 40% महिलाएं साक्षर हैं, तो यहाँ पर हमें किसका पूछा है? निरक्षर महिलाओं का। तो निरक्षर महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 45 का कितना %? साक्षर 40 दे रखी है, तो निरक्षर कितनी हो जाएगी? 60। ये भी आपका 60%। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 ने 45, 2 से 2 दिया 6, 27 आ जाएंगी। और ये आपकी कितनी आ जाएंगी? 33। 5 से 11 बार, 2 बार, और 2 से 2 6, 33। तो अब आ जाओ यहाँ पर 27 आपकी निरक्षर महिलाएं निकली हैं, साक्षर पुरुष 33 निकले हैं, ठीक है। तो निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है? अधिक है। तो % पूछा है, कितना जुड़ जाएगा ये? 6 एक्स्ट्रा जा रहा है। 6 एक्स्ट्रा जा रहा है, वो कितने से? 27 से। 3 दूनी 6, 3 दिन 27, तो 200/9%, जो आपका किसके बराबर बनेगा? 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18, 2/9। बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। अगला करें। चलो देखो, ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक आदमी यात्रा में अपनी कुल आय का 5% खर्च करता है, बाकी का 20% भोजन में खर्च करता है, और फिर वह 120 रुपए दान दे देता है, फिर भी उसके पास 1400 रुपए बचते हैं, तो उसकी आय कितनी थी?
5% का मतलब कितना होता है बेटा? ये जो 5% लिखा है इसका मतलब क्या होता है? 1/20। 1/20। मान लो उसके पास 20 रुपए थे, 20 रुपए में से उसने कितना खर्च कर दिया है? 1 रुपया। पहले 20 थे, उसमें से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा उसके पास? 19 अभी बचा है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला है कि 20% भोजन में खर्च करता है बाकी के बचे हुए में से। किसमें से? बाकी के बचे हुए में से, मतलब 19 में से वो उसका कितना खर्च कर रहा है? 20% भोजन में खर्च कर रहा है इसका। तो 20% मतलब 1/5, मतलब 5 था उसके पास। अब ये रेशियो किस तरीके से है? 5 था उसके पास, उसमें से अब उसके पास कितना बचा है? 4 बचा है। ठीक है, तो अब इस रेशियो को किस तरीके से लिख लेंगे? ठीक है, यहां से आपका 4 पंजे 20 बनेगा, 25 25 रेशियो 19। कितना बना? 25 रेशियो 19। अच्छा, अब आ जाओ इधर। उसने 120 रुपए दान कर दिया, उसके पास 1400 रुपए और बचे हैं। तो रुपए अगर टोटल की बात करें तो टोटल उसके पास कितने बचे हुए थे? 1400 ये, 120 ये, 1500, जो किसके बराबर है? पूछा क्या है? उसके पास प्रारंभ में या उसकी आय कितनी थी? तो कितने की वैल्यू निकालनी है हमें? 25 की वैल्यू निकालनी है। तो 25 की वैल्यू कितनी बनेगी? 15 20 गुणा 25/19। निकालो कितनी है? पूरा पूरा 152 25 गुणा 8 2000। ठीक है, ऑप्शन कौन सा लग जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन। निकालो जल्दी फटाफट। तो बन जाएगा क्वेश्चन बन गए हैं? देख रहे हो, बाद में देख लेना, पहले इसको कर लो। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, मान लो उसके पास कितना रुपया था?
100 रुपया, 100 का 20% 20 रुपये बनेगा, 20 रुपये उसने खर्च कर दिया भोजन पर। कितना बचा उसके पास? उस बचे हुए का 20% वो कपड़ों पर खर्च करता है, तो 20 का 20% कितना बनेगा? 20% होता है ना, ठीक है। तो 20% इसका कितना बनेगा? 5 से काटो, 5 एकड़ 5 है ना, और 5 के 30, 16 रुपया उसने किस पर खर्च किया है? उसमें से कपड़ों पर। भाई जो 20% जो खर्च कर रहा है वो किसका खर्च कर रहा है? 80 का खर्च कर रहा है ना, तो 80 का 20 कितना बनेगा? 16 बनेगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हो रहा है? शेष का 10% वो शिक्षा पर खर्च करता है, तो शेष, अब शेष की बचा कितना है? यहाँ से 80 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 64 बच गया। उस 64 का 10% कितना बनेगा? 6.4। वो खर्च कर दिया उसने किस पर? शिक्षा पर। तो बचा कितना अब उसके पास? 6 रह जाएगा, और यहां से आपका 57.6 रुपये उसके पास बचे। नहीं है बात भाई, ये जो 20% है वो 20% किसका है? 100 का है, तो ये 20 बन गया है। 100 में से 20 खर्च कर लिया, वो कितने बचे उसके पास? 80 बचे। अब 80 का क्या लिखा है? शेष का 20%, तो शेष का 20% मतलब 80 का 20% निकालना है, जो किसके बराबर होगा? 16 के बराबर होगा, ठीक है। देखो 20% मतलब 1/5, 5 से काटेंगे, 5 एकड़ 5, 5 के 30, ठीक है ना? हैं? क्या अनुपात से निकाल लो, वहां से भी निकल जाएगा, लेकिन लंबा हो जाएगा, क्योंकि बार बार उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। चलो पहले इससे देख लो, फिर अनुपात से भी बता देंगे। 10% यहाँ से निकाला, ये जो 20% हुआ 16 हो गया। उसके बाद बचा कितना? 64 बचा उसके पास। 64 में से 10% उसने क्या कर दिया है? शिक्षा पर खर्च किया, तो 10% इसका कितना होगा? 6.4, ठीक है। 57.6 बचा हुआ है, जो आपका किसके बराबर है? 17,280 के। 57.6 बराबर 17,280, ठीक है। तो यहाँ से आपकी पूछा गया है कपड़ों पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पर की गई खर्च राशि के बीच का अंतर। देखो कपड़ों पर कितना खर्च किया था उसने? 16, और शिक्षा पर 6.4, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 बचेगा, ठीक है। नौ 9.6 कितना बचेगा? 9.6। तो 9.6 की आपको वैल्यू निकालनी है, तो ये बनेगा 17,280 गुणा 9.6 बटे में कितना हो जाएगा? 57.6। काट पीट करो, दिया 15 से कट रहा है क्या? 3 अंक कट आ रहे हैं, 21 से 22, 5 15 2 17। देखो पूरा पूरा ये कितने बार कट गया? 30 बार, ठीक है। 30 का 96 में गुणा करेंगे, तो 30 गुणा 96 आपका कितना बनेगा? 0 का 0, 3 अंक कट आ रहे हैं, 3 27 और 1 2880 रुपये पहला ऑप्शन। कहाँ नहीं आया समझ लो। आ गया? नहीं आया? इसमें समझने वालों को चाहिए नहीं, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखे होते तो कुछ है नहीं इसमें। मैंने मान लिया मेरे पास 100 रुपये थे, उसमें से 20 रुपये मैंने खर्च कर लिए, वो 20% भोजन पर खर्च किए, मतलब 20 रुपये हो गए। 100 का 20% 20 रुपया हो गया। अब मेरे पास कितना बचा मेरी जेब में? 80 रुपया बचा। अब 80 जो बचा हुआ है उसका 20% मैंने कपड़ों पर खर्च किया है, तो जो 20% है वो किसका? 80 का कितना आया? 16। कितना बचेगा मेरे पास? 64 बच गया। अब जो 64 बचा हुआ है तो शेष था उसका 10% शिक्षा पर खर्च कर दिया,
तो 10% 64 का कितना बनेगा 6.4 बनेगा कि नहीं बनेगा, 1/10 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 6.4 हो गया। कितना बचा मेरे पास 57.6, जो आपका किसके बराबर दे रखा है 17,280 रुपए के बराबर दे रखा है। भाई इतना खर्चा करने के बाद मेरे पास कितना बच रहा है जिनमें 57.6 यूनिट, असल में वो रुपए कितने हैं 17,280 है। ठीक है, अब पूछा क्या था कि कपड़ों पर खर्च की गई राशि, कपड़ों पर खर्च की गई राशि कितनी 16 यूनिट। इधर बोला है कि शिक्षा पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर बताना था, तो शिक्षा पर कितनी खर्च की गई है 6.4, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 9.6, 9.6 यूनिट जो आपके किसके बराबर हो जाएगी 17,280 बटे 57.6 और गुणा में आ जाएगा 9.6, यहाँ से आपका निकल आएगा 2880। इसको बनाओ।